हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप सफल होने की ठान लिए हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो लगातार परीक्षाएं टल रही हैं, डेट निकल के फिर से ये हो जा रहा है कि परीक्षा बाद में होगी, तो एक होता है ना कि जो फ्लो बना रहता है पढ़ने का, वो टूट जाता है और आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, निराशा हो गई है। आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि चिंता होगी आपको। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे परीक्षा निकालनी है, तो अपना बेस मजबूत किए रहिए, अपना अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाए रखिए। वो कभी भी मतलब उसको ब्रेक मत लगाइए। वो ये मत सोचिए कि बस हम इसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, अभी जस्ट आया है, थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए परीक्षा टल रही है तो और भी कोई फॉर्म देख सकते हैं। देखिए क्या है ना कि मैंने बोला ना कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है। अब इससे रिलेटेड एकदम ट्रैक से हट के नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये अभी आप मान लीजिए एक विषय से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, अब उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करने लगी या कोई किसी और चीज की तैयारी करने लगी। तो एक होता है ना कि हमारा बेस किस पे बना हुआ है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। अगर आप इतनी देर से दिन से सालों से तैयारी कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बन गया होगा। तो अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब मान लीजिए थोड़ा मोड़ा जीके वगैरह आता है या और भी थोड़ा बहुत मिक्स होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर होता है तो चलता है, उसको आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन एकदम से सिलेबस से हटके नहीं। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अगर परीक्षा की वैकेंसी आती है, उसको आप फिल करिए। अपना सब्जेक्ट जब मजबूत रहेगा ना, तो आप आराम से उस पर काम कर सकते हैं। जैसे अब नेट वगैरह क्वालिफाई करना रहता है, पहले देखिए हम मुझे भी नॉलेज ऐसा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, अब धीरे धीरे पता चलता है। नहीं तो बैठे बैठे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मैंने एक काम किया बैठे बैठे कि मैं एकेडमिक जो है ना एकदम अपने मतलब हर तरह से मैं मजबूत हो गई। कि जैसे मैंने कई चीज, जैसे इंटर के बाद जैसे मेरे बायो था तो फिर मैंने संस्कृत से इंटर किया, एलटी ग्रेड में मांगता है ना, हिंदी के साथ। अब बीए में हिंदी लिया तो संस्कृत नहीं लिया, तो अलग से संस्कृत से फिर मैंने बीए किया। एमए सोशियोलॉजी से किया तो बाद में पता चला कि पीजीटी के लिए या नेट वगैरह के लिए, पीजीटी तो नहीं, नेट के लिए वो चाहिए, हिंदी चाहिए। तो मुझे अपने ही विषय से आ गया, चाहती थी मैं सोशियोलॉजी से भी कर सकती थी, लेकिन वही बात है ना कि एकदम से अपने ट्रैक से हटना नहीं है। तो फिर मैंने एमए भी किया हिंदी से, अभी जस्ट मैंने पिछले साल कंप्लीट किया। तो ये सारी चीजें मैं बस एकेडमिक में मैं करती गई। लेकिन जैसे एक होता है ना टेक्निकली कोई बताने वाला हो कि आप इंटर के बाद जस्ट ये करिए, आपको तुरंत जॉब लग सकती है। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। आजकल इंटरनेट का जमाना भी है कि आप ऑनलाइन बैठे बैठे बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, आपको एडवाइस देने के लिए बहुत कुछ है। पहले की नहीं था, पहले के टाइम में कोई बताने वाला नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने बेस को मजबूत किए रहिए, अपने सब्जेक्ट पे ऐसा कमांड होना चाहिए आपका कि कहीं से मतलब कोई भी परीक्षा उससे रिलेटेड हो। जैसे एलटी ग्रेड का ही मान लीजिए होता है, या और भी किसी जैसे और भी जगह पे, तो आप लोग बिहार है तो झारखंड है तो इधर उधर और भी जगह फॉलो फॉर्म फिल करते हैं कि ये जो केंद्र सरकार वाली जो वैकेंसी आती है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें अगर अपना सब्जेक्ट मजबूत रहेगा तो अपना आराम से आप निकाल लेंगे। बाकी मान लीजिए उसमें कुछ जीके का पूछ दे रहा है, कोई और पार्ट पूछ दे रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत किया जा सकता है। तो अपने से मतलब जो आपकी तैयारी अभी चल रही है उसको ब्रेक मत लगाइएगा और एकदम से ट्रैक से हटिए मत। उससे रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्म आपको नजर आता है तो बिल्कुल फिल करिए और चिंता मत करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि आपकी परीक्षा एक बार टली तो अब कभी होगी ही नहीं और आपकी नौकरी कभी लगेगी नहीं, आपकी किस्मत ही खराब है। ये सब विचार आते हैं, मैं मानती हूँ, अब मेरे साथ भी था कि जैसे ही सोचते थे कि अच्छा ये एक रास्ता बंद हुआ तो चलो इधर से रास्ता पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो लगता था अरे यार ये भी मतलब कोई ना कोई रोक ही देता था उसको किसी वजह से। मैंने तो अपना स्ट्रगल बताया है ना कि नहीं कुछ हुआ तो मेरी आंख में प्रॉब्लम आ गई लास्ट मोमेंट में कि चलो भैया हर तरह से तो पढ़ लोगी, लेकिन जब आंख नहीं रहेगी, जब आंख में दिक्कत आएगी तब कैसे पढ़ेगा कोई इंसान। तो इतना मतलब होता है, परीक्षा आपके लिए जाती है धैर्य की, तो आप चिंता मत करिए, बस लगे रहिए, उसी पे लगे रहिए। और आपके साथ तो अभी कुछ भी नहीं, ये सब तो चीजें बहुत छोटी मोटी है कि परीक्षा टल रही है, आपके हाथ में नहीं है ना ये सारी चीजें। माना कि आपको बहुत जरूरत है, मतलब पैसे की जरूरत है, आप सफल होना जल्दी जल्दी चाहते हैं, लेकिन ये चीज आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में मेहनत। तो इसीलिए चिंता मत करिए, भटकिए मत अपने रास्ते से, अपने रास्ते पर अडिग रहिए। मैंने पहले ही कहा था कि आपके धैर्य की बहुत जबरदस्त परीक्षा होगी, तो ये हो सकता है कि उसी का एक पार्ट हो। तो आप हमेशा एकदम सकारात्मक रहिए अपने फ्यूचर के प्रति। और एक चीज जान लीजिए कि जैसे आपको लगता है ना अभी कि कहीं से कुछ भी करो तो रोकने टोकने के लिए 10 लोग आ जाते हैं, मतलब लोगों की, व्यक्तियों की बात तो अलग ही है, मतलब अगल बगल और दोस्त नात रिश्तेदार की तो बात अलग ही होती है।
प्रकृति भी आपको रोकती है ना। लगता है ना कि प्रकृति भी, भगवान भी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। तो एक चीज जान लीजिए कि जो पतंग नीचे नीचे उड़ती है ना, उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो पतंग बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है, उसको काटने वाले आप देखते होंगे कई तैयार हो जाते हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, अगर कई लोग हैं वहां पे तो सबकी नजर उसी पे होती है और उसी को काटने के चक्कर में सब पड़े होते हैं। तो अगर आपकी सोच उस पतंग की तरह बहुत ऊंची उड़ान पे है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रोकने और काटने का प्रयास किया जाएगा। अब आपकी इसमें काबिलियत होनी चाहिए कि आपको बच के कैसे निकलना है, कैसे अपने मतलब आपने जो सोचा है उसको पाना है, आपकी इसमें काबिलियत होनी चाहिए, है ना। अब ये खूबी अपने अंदर खोजिए, आप नतमस्तक हो जाएंगे, हार जाएंगे। कोई काट रहा है आपको, कोई नहीं चाह रहा है आप पढ़ें, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको टेंशन दे रहा है, आप ले रहे हैं, आप वही चीज कर रहे हैं जो अगला चाह रहा है, तो अगले की जीत हो गई। तो फिर आप कहाँ से सफल हुए। तो अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखिए, ये सब चीजें होती रहेंगी, विश्वास मानिए कि ये सब लाइफ में मतलब ये पार्ट है, बहुत अहम भूमिका है ये सारी चीजें। ये प्रॉब्लम आती है ना, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं अपने, ये सारी चीजें होंगी। मतलब अगर खुशियां आती हैं तो कब बीत जाता है समय, हम तो कोई शिकायत नहीं करते भगवान से, कुछ नहीं कहते कि भगवान इतनी खुशियां क्यों दे दिए। लेकिन जब दुख आता है तो बहुत परेशान हो, तुरंत लगता है शिकायत करने, परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई, बैलेंस होता है ना, ये प्रकृति का बैलेंस है कि सुख आता है तो दुख भी आएगा। अब देखिए इतने सारे तमाम जिंदगियां खत्म हो रही हैं, ये सब क्या है, ये प्रकृति का एक तरह से समझिए कि लगता तो है कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रही है तो प्रकृति बैलेंस करेगी। कभी बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, कभी प्लेन क्रैश हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी महामारी फैल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, प्रकृति अपना लेवल बराबर करेगी। तो जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। अब आप कहेंगे हो सकता है कि आपके जीवन में अभी तक सुख आया है ना, आया ही ना हो, तो अब आने का टाइम मतलब है, अब आने का टाइम आ गया, क्योंकि बहुत हुआ दुख। हर चीज का बहुत नहीं होता है, हर चीज का अंत होता है। जैसे मेरे भी टाइम में क्या था कि अभी तक था ना कि था दुख, था दुख, था दुख, था। एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी चैन नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ ना कुछ अभी भी लगा ही हुआ है। पारिवारिक कुछ लोग परेशान है, तो कुछ लोग परेशान है, तरक्की देख के कुछ लोग को दिक्कत है, तो कुछ लोगों को कुछ दिक्कत है। अगला आदमी अपना काम कर रहा है तब भी दिक्कत है, तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें लगी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए और निश्चिंत होके पढ़ते रहिए। सामने जो वैकेंसी आपको रिलेटेड लगती है आप हाथ पांव मारते रहिए, है ना। बस समझिएगा कि ट्रैक से अलग ना हो चीजें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमेशा आप सकारात्मक अपने जीवन के प्रति रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब को लेकर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।